हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हरियाणा के एक सफल राजनीतिक एक नंबर के प्रशासक और मैं समझता हूँ संगठन से जुड़े एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ज़िंदगी में एक पहला चुनाव छोड़ दें तो जितने चुनाव लड़े सारे जीते और जब जीते तो उसी पार्टी की सरकार आई। पंडित रमेश चंद्र कौशिक किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम इनसे आज की परिस्थितियों को लेके दो सवाल करेंगे। पंडित जी आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। पंडित जी आपका लोकसभा क्षेत्र लगभग सारा एनसीआर में आता है, राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में। इस कोरोना काल में इस इलाके की प्रॉब्लम्स भी विशेष रही हैं जी, उनको आप किस रूप में देख रहे हैं, उनको किस तरीके से डील किया आपने? हमारा क्षेत्र सोनीपत डिस्ट्रिक्ट भी और जींद भी जी एनसीआर का हिस्सा है जी। और सोनीपत बिल्कुल बॉर्डर, हमारे सारे बॉर्डर सोनीपत के दिल्ली से भी लगते हैं और यूपी से भी जी लगते जी हैं। जी। तो इसका कोरोना में हमने इससे दिल्ली से जितने हमारे यहाँ आए हैं वो काफ़ी संख्या में दिल्ली के ही जी कोरोना के मरीज थे, जिन्होंने आके यहाँ पर कुछ हमारे पुलिस के साथ थे, कुछ मेडिकल के थे, कुछ दूसरे जो दिल्ली सर्विस करते हैं, दिल्ली रहते हैं वो थी। लेकिन ये एक ऐसी महामारी है, इसका असर पड़ता है जी। ये तो वो नहीं है अगर हम जब सारा देश लपेटे में है तो हरियाणा अकेला बच सकता, ये बात नहीं है। लेकिन हमने इसके लिए ऐसी योजना बनाई ताकि हम सोनीपत में सफल तरीके से कर सकें। तो हमारे यहाँ लेबर बहुत थी, इंडस्ट्री बहुत है, उस सब का जो इंतज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी सामाजिक संस्थाओं ने, हमारे पॉलिटिकल साथियों ने, सब ने मिलकर, हमारे दोनों विधायक और दूसरे सारा ने मिलकर जो किया है वो एक प्रशंसनीय था कि कोई आदमी हमने भूखा नहीं रहने दिया। और पहले दिन जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ सबसे पहले हम खुद आगे आके अपना चाहे कॉलेज था चाहे स्कूल था उसमें ठहराने का हमने काम किया और वो भी सारा खर्चा कोई सरकार से नहीं लिया, वो खुद वहन करना। और हमारी संस्थाओं द्वारा लगभग 8 करोड़ रुपए सोनीपत जिले में खाने पे, उस अनाज पे खर्च हुए, तो सब ने किया है मिलके सारे साथियों ने। मैं उन सब साथियों में धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इसमें हमें सहयोग दिया है। कुछ सब पीएम मोदी का ये दूसरे टर्म का 1 साल पूरा होगा जी, तो इसमें जो उपलब्धियाँ हैं जी उस पर थोड़ा उसमें हमने ये है, हमने इसे 1 साल के अंदर, ये मेरा सौभाग्य है कि जो अहम फैसले लिए गए हैं उनमें हमारी सोनीपत की जनता का भी बहुत बड़ा हाथ था। चाहे 370 ख़त्म करने की बात हो, चाहे सीए का बिल पास करना हो, चाहे 3 तलाक का बिल हो, और दूसरे बहुत सारे बिल जो हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए थे, देश के विकास के लिए, वो हमने इस 1 साल में बहुत बड़ी उपलब्धि हमने पाई है। और कोरोना में जिस तरह सारा संसार पूरे लपेटे में था, हमारे यहाँ 130 करोड़ की आबादी होते हुए हमने इसमें बहुत प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में और हरियाणा मुख्यमंत्री जी ने पूरा इसके ऊपर ध्यान दे के हमने इसको काफ़ी संख्या में काबू पाया है जी। पंडित जी कहते हैं कि देश और प्रदेश की डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें काफ़ी विस्तार हुआ उसका, उसको लेके जो है ना अगली क्या योजना? ऐसा है, इंडस्ट्री बहुत बड़ा योगदान चाहे प्रदेश का चाहे देश के विकास में है। हमने 20 लाख करोड़ के जो रखा है उसमें से काफ़ी पैसा इंडस्ट्री के लिए, मजदूरों के लिए, किसान के लिए रखा है ताकि हम दोबारा लाइन पर आ सके और उनकी मदद हो सके। उसी में लगे हुए, चाहे फसलों की खरीद की बात थी, कोरोना होते हुए हमने किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी। तो सर एक वो जो है ना गन्नौर में एक वो फल और सब्जी मंडी का बड़ा प्रोजेक्ट है जी, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम अब उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, सब हल हो गए हैं। अगले साल तक हम उसने चालू कर देंगे। पर जी आपने रेलवे में बड़ा इंटरेस्ट लिया है, गोहाना जींद के जो रेलवे लाइन पे, गोहाना जींद रेलवे लाइन बना के वो कंप्लीट करना, उस पर ये पहला रिकॉर्ड था कि कोई नई रेलवे लाइन बनी और पहले साल में 3 ट्रेनें उस पर चलाई हों, वो चली। इसके साथ साथ हरियाणा में जो पहला रेलवे बड़ा प्रोजेक्ट आया है रेलवे कोच फैक्ट्री रूप में, वो भी हमारे सोनीपत में ही, गन्नौर में, बड़ी में है, और उसमें भी दिसंबर तक लगभग उम्मीद है कि हम उसको। तो जींद में जो नया जंक्शन बन रहा है जी, उसके बाद गोहाना सोनीपत का ये जो ट्रैक है इस पे कुछ गाड़ियों का आना जाना बढ़ेगा जी कुछ अलग से? अब अभी जो मैं बता रहा 6 चक्कर इस पर लग रहे हैं। 6 जी। और जरूरत पड़ी तो और बढ़ा देंगे। और एक और क्या है, जो सोनीपत गोहाना जींद रेलवे लाइन है वो बिजली करवाई है। हाँ वो बिल्कुल, वो रिकॉर्ड टाइम पे तैयार की। रोहतक जुलाना जींद और आगे जाती वो बिजली करवाई जी। और जो जींद सपिद्दो पानीपत है उसको हमने बिजली करवाया है। ठीक। पर ये आपके लोकसभा क्षेत्र में 2 एक
विशेष मुद्दे हैं। गोहाना को लेके, जिला बनाने को लेके पहले भी एक बार मुहिम चली थी, आपकी जिम्मेवारी भी लगी थी, जैसे वो नाम बार एसोसिएशन के लोगों ने आप पे भरोसा करके भाई जैसे आप हो गए करेंगे। हमने हाँ जी, उस टाइम भी हाँ जी, किया था। हाँ जी, जो इसके लिए चाहिए, इसके लिए प्रोसीजर चालू है। ठीक है, जब भी उचित समय होगा ठीक है, सरकार इस पर फैसला करेगी। आज कोरोना की वजह से जितने हालात नहीं हैं, आज हम ये कर जी, रहे। इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में हाँ जी, नए, जो पहली बार एक भी नेशनल हाईवे नंबर 1 ने छोड़कर नहीं गुजर रहा था, ठीक है, आज 7 नेशनल हाईवे हमने नए बनाए हैं। चाहे मेरठ वाला है ये, चाहे तो ये मेरठ से बागपत, बागपत से अपना सोनीपत, खरखोदा और सांपला, झज्जर, ये अब इस पर 4 लेन का काम बहुत तेजी से आप जाके देखो चला हुआ है। सोनीपत से गोहाना झील एक वो डबल किया, अब एक नया ग्रीन हाईवे, उसका काम बड़ी तेजी है, जिस पर कोई गांव टच नहीं होगा और 1 घंटे में हम सोनीपत से सीधे जींद पहुंच जाएंगे। जींद से सपीदों पानीपत, जींद से असंध करनाल और जींद से कैथल, जींद से करनाल, जींद से हंसी और जींद से जुनाना रोड तक जो बंद पड़ा था उसका काम दोबारा शुरू करा दिया। 4 लेन का नेशनल हाईवे का, जितने नेशनल हाईवे हमारे यहाँ बने हैं सबसे ज़्यादा पूरे हरियाणा और देश में पार्लियामेंट क्षेत्र में बड़े होंगे। पर ये कि लोग अब जो है ना आपके क्षेत्र में एक बाई इलेक्शन होने जा रहा है बड़ौदा में, उसको लेके कोई पार्टी से कोई फीडबैक आपने लिया, कोई डिस्कशन हुआ है? उसके बारे में भी कोरोना से डिस्कस हुआ है, उसके बारे में हम उचित समय आएगा जब उचित फैसला होगा और उस चुनाव को हम हर संभव कोशिश करेंगे, हम चुनाव अपने वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपने वोटर्स को है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम कड़ी मेहनत कर रही है सरकार, और जो भी समस्याएं आ रही हैं वो दूर कर रहे हैं और देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया, देश का मान और सम्मान बढ़ाया, देश की सिक्योरिटी बढ़ाई है। तो आज वो है कि भारतवर्ष का नाम पूरे वर्ल्ड में मान और सम्मान से देखा जाता है, जो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा है। एक ये जो कलंक था 370 का वो हमने ख़त्म किया है, जिससे अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सर जी, नेशनल हाईवे नंबर 1 भी आपके क्षेत्र से गुजरता है? इसका भी जो काम बंद हो गया था वो काम ये कोरोना की वजह से था। अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर मेरी गडकरी जी से बात होगी, उनका समय हो जाएगा, इन सब का वो कुछ का शिलान्यास कर देंगे, कुछ का उद्घाटन। जींद का हमने बाईपास बनाया है, 700 करोड़ रुपए का कंप्लीट हुआ है, उसका उद्घाटन करवा लेंगे। और ये पुल है, दूसरे रेलवे के ब्रिज या रेलवे पे इलेक्ट्रिसिटी का काम था, वो सारे हमने करे। स्टेशन, सोनीपत स्टेशन मॉडल स्टेशन बनाना, जींद का स्टेशन, अब तो ये सारा हमने अपग्रेड करने का, रेलवे का, NHI का, दूसरा बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट का। मैं तो चैलेंज करता हूँ प्रेस के सामने, भाई कोई MP का काम बचा दो ना, बताओ। पासपोर्ट ऑफिस नहीं था हमारे सोनीपत में, वो खुलवाया। मतलब कोई काम अपनी तरफ से हमने नहीं छोड़ा। CGS का नहीं था, 60-70 हज़ार आदमी जो है सोनीपत के गन्नों दिल्ली जाते हैं, उनके लिए डॉक्टरी सहायता नहीं थी, वो खुलवाया पिछले साल। तो यह एक काम की स्पीड है, वो ठीक पकड़ी जा रही है। अब गोहाना में जी बाईपास एक बन गया, दूसरा मंजूर हो गया, दूसरे दोनों बाईपास हो गए। तो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की कुछ बढ़ेगा, बढ़ने लग रहा है अब। बढ़िया जो ऐसा है, जो शहर तरक्की वो करेगा जो नेशनल हाईवे के ऊपर होगा, चाहे सोनीपत था, चाहे गुड़गांव है, चाहे फरीदाबाद है, चाहे अम्बाड़ा है, चाहे पानीपत, करनाल, चाहे पंचकुला, ये सब नेशनल हाईवे पे थी। तो मैंने एक ही टारगेट बनाकर इनका विकास करना है, चाहे गोहाना हो, चाहे जींद हो, तस्वीर हो, तो नेशनल हाईवे बनाना पड़ेगा। नेशनल हाईवे बनेगा तो अपने आप विकास होगा, एक रास्ता बनेगा। तो हमने एक धन्यवाद जी पंडित जी, बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। ये थे पंडित रमेश कुमार कौशिक जी, रमेश चंद्र कौशिक जी। इन्होंने हमें बताया कि इनके लोकसभा क्षेत्र के सारे इलाकों में विभिन्न तरह की योजनाएं, विकास कार्य या तो पाइपलाइन में है या योजना में है या उन पर काम कर रहे हैं, सारे शुरू हो रहे हैं जी। पाइपलाइन में कोई नहीं रह रहा है जी, कोई बात हो। धन्यवाद, पूरे कर देंगे। थैंक यू।